हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक्शन एडवेंचर क्रिएचर मूवी जिसका नाम है किंग सार्पेंट आइलैंड। कुछ लोग इसे शायद स्नेक किंग आइलैंड नाम से भी जानते होंगे। इस मूवी में हमें एक खतरनाक सांप को दिखाया गया है और उसकी कहानी दिखाई गई है। तो एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस एक्सप्लेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें 4 स्नेक हंटर को दिखाया गया है। वो लोग सांप को पकड़ते हैं और उसको बेचने का काम करते हैं। वो चारों स्नेक आइलैंड पे सांप को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग एक मुर्गी को रस्सी से बांधते हैं और सांप के बिल में डाल देते हैं ताकि वो सांप मुर्गी को पकड़े और वो लोग उस सांप को पकड़ पाए। उसके बाद उस मुर्गी को सांप थोड़ी देर बाद पकड़ लेता है और वो लोग उस रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि उस बिल के अंदर सांप है। इसलिए वॉन आग जला के उस सुरंग में जाता है और अपने दोस्तों को कहता है कि जब वो बाहर खींचने को बोले तब यॉन को बाहर वो लोग खींच दे। यॉन सुरंग में जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक सांप है जिसने मुर्गी को खाया हुआ है। इसलिए यॉन उस सांप को पकड़ लेता है और उसके बाद अपने दोस्त ताइची को वहाँ से निकलने को बोलता है, लेकिन ताइची उसके साथ मस्ती करने लगता है और उसे गुदगुदी करने लगता है और उसी के मोजे भी खोल देता है। तभी यॉन के आगे सुरंग के अंदर एक बड़ा सा सांप आ जाता है और यॉन को पकड़ लेता है। यॉन की चीखें निकल जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर कुछ बड़ा घटना हुआ है। इसलिए वो तीनों यॉन को खींचने लगते हैं, लेकिन वो बड़ा सा सांप यॉन को खींच लेता है और अंदर लेके चला जाता है। उसके बाद टाइची उसको निकालने के लिए सुरंग के अंदर अपना हाथ डालता है, लेकिन टाइची को एक सांप काट लेता है। उसके बाद बोमियन उस सांप को काट लेता है और वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर बहुत बड़ा सांप है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। वो तीनों बोट में बैठकर आइलैंड से निकल रहे होते हैं और वो तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी उनका बोट थोड़ा सा हलचल करने लगता है और अचानक से उनके आगे वही बड़ा सा सांप आ जाता है। वो बड़ा सा सांप उनके ऊपर अटैक कर देता है जिससे एयरबिंग नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो बड़ा सा सांप एयरबिंग को पकड़ता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो सांप बोट के ऊपर चला जाता है और टाइची को निगल लेता है। अभी सिर्फ बोट में बोमियन होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अपने आप बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है कि आज के बाद वो कभी भी सांप नहीं पकड़ेगा। फिर बोमियन के आगे वो बड़ा सा सांप आ जाता है जिससे बोमियन बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोमियन का एक कैमरा बोट में होता है जो कि ऑन होता है और उसमें सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर वो बड़ा सा सांप बोमियन को अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चेन जिंग को देखते हैं। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और वो स्नेक किंग का वंशज है। वो एक घर में जा रहा होता है जहाँ पे एक सांप घुस गया होता है और वहाँ के लोगों को बताने के लिए चेंजिंग उस घर में जा रहा होता है। घर के अंदर चेंजिंग को एक सांप का अंडा मिलता है जो कि उस घर के मालिक ने जंगल से लाया हुआ होता है। चेंजिंग घर के ऊपर जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक किंग कोबरा है। किंग कोबरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बड़ी आसानी से चेन उस किंग कोबरा को पकड़ लेता है और एक बैग में डाल देता है। उसके बाद वो कहता है कि अंडे लेने के लिए किंग कोबरा यहाँ तक आया है, इसलिए जंगल से किसी को भी अंडे ना लाने को वो बोलता है। चेंजिंग से मिलने के लिए उसका दोस्त माफिन आता है। माफिन कहता है कि उन लोगों का दोस्त बोमियन मर चुका है और उसकी लाश नदी के किनारे मिली है। माफिन चेन को यह भी कहता है कि बोमियन सांप पकड़ने के लिए स्नेक आइलैंड गया हुआ होता है और वहाँ से वो लापता हो गया था और नदी के किनारे उसकी लाश अब मिल चुकी है। फिर हमें बेन नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि स्नेक आइलैंड को टूरिज्म के लायक बनाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर चुका है। अभी चेन वन्य विभाग के पास जाता है और वो बोमियन की मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि बोमियन को एक बड़े से सांप ने मारा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और उस सांप को टाइटन पाइथन कहा जाता है। जो नाम की लड़की कहती है कि टाइटन पाइथन की प्रजाति बहुत सालों पहले लुप्त हो चुकी है। फिर चेन वही वीडियो दिखाता है जो कि बोमियन के कैमरे से उसके मरने से पहले ली गई थी और वहाँ पे टाइटन पाइथन होता है और वो सभी लोग टाइटन पाइथन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और टाइटन पाइथन की साइज भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी चेन चाहता है कि वन्यजीव संरक्षण के पावर से स्नेक आइलैंड को एक इम्पोर्टेंट नेचर रिजर्व कैंप बनाया जाए। अभी बिजनेसमैन बेन जिन लाउसी के पास जाता है। जिन लाउसी सांपों का कालाबाजारी करता है और सांप को पकड़ के बेचता है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। बेन उसे कहता है कि चीन जैन वन्य विभाग से मिलकर स्नेक आइलैंड पे रिसर्च करने वाला है और अगर चेन को वहाँ पे टाइटन पाइथन मिल गया तो वन्य विभाग से मिलकर स्नेक आइलैंड को वो एक रिजर्व सेंटर बना देगा। और ऐसा हुआ तो बेन को बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि बेन ने उस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। और अब बेन चाहता है कि चेन को उस टाइटन पाइथन मिलने से पहले जिन उस टाइटन पाइथन को आइलैंड से गायब कर दे। जिन भी बेन के ऑफर को मान लेता है क्योंकि जिन चेन को पसंद नहीं करता था और उनकी फैमिली के बीच में बहुत सालों पहले से दुश्मनी थी। अभी चेन अपने दोस्त माफिन और जाओ के साथ स्नेक आइलैंड की तरफ निकल जाता है। वो लोग स्नेक आइलैंड पे इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे होते हैं। अभी हम जिन को देखते हैं जो कि स्नेक आइलैंड पे है और वो अपने गैंग के साथ कैंप लगाकर उसी जंगल में बैठा हुआ है।
वो लोग बेसिकली वहाँ पे सांप को पकड़ते हैं और सांप की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और वो सांप को पकड़ के बहुत सारे बिजनेसमैन को सांप को बेच देते हैं, जिनके लिए काम करने वाला एक आदमी नदी के पास होता है। तभी एक कुत्ता झाड़ियों की तरफ देखता है और वहाँ देखकर भौंकने लगता है और वो कुत्ता झाड़ियों की तरफ चला जाता है। वहाँ झाड़ियाँ हिलने लगती है, इसलिए वो आदमी झाड़ियों के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंग कोबरा है। वो किंग कोबरा उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी किंग कोबरा से बच के घायल हालत में केम के पास आ पहुँचता है, लेकिन उसके पीछे पीछे किंग कोबरा भी आ जाता है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे 3 भाई बहन आते हैं, यंग, जॉन और आलिया। वो लोग जिन के लिए काम करते हैं और वो लोग सांप को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए जॉन उस सांप के आगे आता है, लेकिन वो किंग कोबरा जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जॉन बड़ी आसानी से उस किंग कोबरा को पकड़ लेता है और एक बैग में डाल देता है और वो बैग में डाल के जिन को दे देता है वो बैग। तभी वहाँ पे चेन आता है और वो कहता है कि इस आइलैंड पे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जिन यहाँ आके सांप को पकड़ता है और सांप के ऊपर अत्याचार करता है। इसलिए जिन को वो रिक्वेस्ट करता है कि सांप को वो छोड़ दे, लेकिन जिन कहता है कि वो सांप को नहीं छोड़ेगा और अपना कालाबाजारी कंटिन्यू करेगा। फिर जिन चेन को कहता है कि उसमें अगर दम है तो वो जिन के साथ फाइट करे और वो कोबरा से भरा हुआ बैग पकड़ के ले जाए और अपने आप कोबरा को छोड़ दे। उसके बाद जिन और चेन के बीच में फाइट होने लगता है, जिसमें जिन को चेन हरा देता है और वो बैग भी ले लेता है। फिर चिन वहाँ से चला जाता है और वो जंगल में जाके किंग कोबरा को बैग से निकाल के छोड़ देता है। उसके बाद चिन, जो और मापिन जंगल में सांपों के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है, इसीलिए वो तीनों जंगल में एक रहने की जगह में जाते हैं, जो कि चीन के ग्रैंडफादर ने बहुत पहले बनाई हुई होती है। वो जगह बहुत पुरानी होती है और वहाँ पे सामान भी बिखरा पड़ा हुआ होता है। वहाँ पे उन लोगों को बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। चीन उन्हें कहता है कि शायद इस जगह पे बहुत बड़ा सांप आया होगा। तभी उन लोगों को वहाँ पे टाइची की डेड बॉडी मिलती है। मतलब टाइटन पाइथन ने बोट पे टाइची को निगल लिया था, लेकिन यहाँ आके टाइटन पाइथन ने उल्टी कर दी, जिससे टाइची भी बाहर निकल आया और टाइची की बॉडी भी अभी बहुत ज़्यादा सड़ चुकी है। उस जगह पे जिन का भाई हिंग और यंग आते हैं। हिंग चुपके से बाहर से उस जगह पे बहुत खतरनाक सांप डाल देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जिन को वहाँ पे एक रेड स्नेक दिखता है, जिसको चिन बड़ी आसानी से फेंक देता है। लेकिन तभी माफिन को एक रेड स्नेक काट देता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे रेड स्नेक आने लगते हैं। तभी चिन माफिन को स्नेक का एंटीडोट देने वाला होता है, लेकिन बाहर से हिंग उसे एक इंजेक्शन मार देता है, जिससे चिन के हाथ पे चलना बंद हो जाते हैं और वो लगभग बेहोश होने की हालत में होता है। और तभी उनके पास रेड स्नेक आने लगते हैं। इधर जो को दूसरे रूम से यंग पकड़ता है और बाहर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे मारने भी लगता है। तभी वहाँ पे टाइटन पाइथन आ जाता है और यंग को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। यंग की आवाज़ सुन के हिंग यंग की तरफ जाने लगता है और वो वहाँ पे टाइटन पाइथन को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर माफिन और चेन बेहोश होते हैं। तभी वहाँ पे जाओ आती है और वो स्नेक का एंटीडोस माफिन को लगा देती है, जिससे माफिन बच जाता है। अभी सुबह हो जाती है। जिन को लगता है कि शायद उन लोगों को रात को जिनके आदमी ने मारने की कोशिश की। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों को हिंग की बॉडी मिलती है, जो कि मरा नहीं होता है, लेकिन उसको टाइटन पाइथन ने अटैक किया होता है और उसकी हालत बहुत बुरी होती है। माफिन कहता है कि उसको इसी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन चीन उसे उसके भाई यानी कि जिनके पास ले जाने का डिसाइड करता है। तभी जो को पता लग जाता है कि टाइटन पाइथन अंडे देने वाला है। वो तीनों हिन को जिन के पास ले आते हैं। उसके बाद चीन जिन को कहता है कि उन लोगों ने रात को हम पर हमला किया और सांप छोड़ के मारने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे आलिया आ जाती है और उन तीनों से अपने भाई यानी कि यंग के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो तीनों कहती है कि उन लोगों ने यंग को नहीं देखा है। तभी हिन अपने भाई जिन को कहता है कि रात को टाइटन पाइथन ने उस पर हमला किया था और सुबह को इन 3 लोगों ने उसकी जान बचाई है। उसके बाद जिन चिन को गोल्ड यानी कि सोना देता है उसके भाई की जान बचाने के लिए, लेकिन चिन उस गोल्ड को नहीं रखता है और कहता है कि कुछ करना ही है तो इस आइलैंड को छोड़ दे और यहाँ पे जितने भी सांप पकड़े हुए हैं वो सभी को छोड़ दे और यहाँ से निकल जाए। लेकिन जिन कहता है कि वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और यहाँ से वो सारे सांप को पकड़ेगा और इस आइलैंड से निकाल के फेंक देगा। जिन कहता है कि सांपों को पकड़ के बेच के उसको बहुत सारा पैसा मिलता है और एक कंपनी की तरफ से यहाँ के सभी सांपों को पकड़ने के लिए उसे ऑर्डर मिला है और वो सांप को पकड़ेगा और यहाँ से बेच देगा। फिर चीन जिन से उसके भाई को बताने के बदले एक कार मांगता है और वो कार लेके वहाँ से चला जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें टाइटन पाइथन मिलता है और उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसीलिए वो तीनों टाइटन पाइथन का पीछा करने लगते हैं। तभी उनके आगे जॉन और आलिया आ जाते हैं। जॉन और आलिया को लगता है कि उनके भाई यानी कि यंग को उन तीनों ने मिलकर मारा है, इसीलिए जॉन और आलिया उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जॉन चिन से लड़ने लगता है और आलिया माफिन से लड़ने लगती है, लेकिन जो गाड़ी से निकलती है और टाइटन पाइथन का पीछा करने
लगती है। इधर चिन और मापिन दो भाई बहनों से लड़ाई करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से चिन और मापिन आलिया और जॉन को हरा देते हैं और वो जो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जो टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए उसको गुफा के पास पहुंच जाती है और वो गुफा के अंदर चली जाती है। वो गुफा के अंदर जाके देखती है कि टाइटन पाइथन ऑलरेडी अंडे दे चुकी है। जो एक अंडे को अपने बैग में डालती है और वहां से रस्सी के सहारे जाने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर यंग पकड़ लेता है, यानी कि यंग अभी तक मरा नहीं है। यंग जो को नीचे खींचने लगता है लेकिन जो भी उसे मारने लगती है। तभी जो अपने बैग से एक सांप का जहर निकालती है और यंग के ऊपर डाल देती है। यंग बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है और वहाँ के बाकी अंडे को भी तोड़ देता है। तभी वहाँ पे टाइटन पाइथन आ जाता है और वो यंग को पकड़ता है और उसे मार डालता है। लेकिन जो मौका का फायदा देखकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में चिन और मापिन को जो मिल जाती है लेकिन वहाँ पे टाइटन पाइथन भी आ जाता है। उसके बाद जो कार में बैठती है और वो लोग भागने लगते हैं लेकिन उसका पीछा टाइटन पाइथन करने लगता है। चिन जो उसे पूछता है कि उसने टाइटन पाइथन की गुफा से क्या लिया है। उसके बाद जो कहती है कि उसने टाइटन पाइथन की गुफा से कुछ नहीं लिया है, लेकिन चिन कहता है कि उसने कुछ ना कुछ टाइटन पाइथन की गुफा से लिया है, इसलिए टाइटन पाइथन उनका पीछा कर रहा है। उसके बाद चिन मापिन को जो का बैग चेक करने को बोलता है। मापिन बैग चेक करता है और वो कहता है कि बैग में अंडे हैं। फिर जो मापिन के गले में चाकू लगाती है और चिन को गाड़ी भगाने को बोलती है। चिन कहता है कि टाइटन पाइथन का अंडा उसके गुफा में रख देना चाहिए वरना टाइटन पाइथन सबको मार देगा। फिर वो लोग गाड़ी लेके बहुत दूर निकल जाते हैं। जो गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने रास्ते जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और जो का बैग ले लेता है। जो कहती है कि वो ISM के लिए काम करती है। ISM के लिए जिन भी काम किया करता था लेकिन ISM ने उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद ISM ने अंडे का ऑर्डर जो को दिया था, इसलिए जो यहाँ पे आई थी। फिर चिन जिन को कहता है कि उन्हें सांप का अंडा बिल में रख देना चाहिए वरना टाइटन पाइथन सबको मार देगा। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और उन सभी को अपने इलाके में ले जाता है। वहाँ माफिन और जिन को एक रूम में बांध दिया जाता है। जिन उन दोनों को टाइटन पाइथन का चारे के लिए इस्तेमाल करने वाला था जिससे टाइटन पाइथन यहाँ पे आए और जिन टाइटन पाइथन को पकड़ पाए। उसके बाद जिन उन दोनों के बॉडी में ब्लड फेंक देता है और वहाँ पे चारों तरफ ब्लड फेंक देता है। जिन जाओ को अपने रूम में लाके बांध के रख देता है और वो CCTV कैमरे से दूसरे रूम का फुटेज देखने लगता है। उधर जिन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ खोलता है और मापिन का हाथ खोलने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे टाइटन पाइथन आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जो अपने आप को छुड़वाती है और उस रूम से भागने लगती है लेकिन उसके पीछे जिन के आदमी लग जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे करके भागने लगती है और उसी रूम के ऊपर चली जाती है जहाँ पे मापिन और चिन थे। फिर वो मापिन और चिन को ऊपर के रास्ते से बाहर निकालती है। उसके बाद वो तीनों जिन के आदमी के साथ फाइट करने लगते हैं लेकिन तभी टाइटन पाइथन ऊपर आता है और जॉन को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। फिर मापिन उस रूम के दरवाजे को खोल देता है जिससे टाइटन पाइथन बाहर आ जाता है और वहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है। वो जिन के लगभग सारे लोगों को मार डालता है। मौका देखकर जो अंडे वाले बैग लेकर वहाँ से चली जाती है उसको जिन देख लेता है और जिन उसका पीछा करने लगता है। चिन और मापिन की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब होती है लेकिन चिन और मापिन भी उनके पीछे जाने लगते हैं। जो भाग के एक बोट में जाकर बैठ जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहां पे जिन आ जाता है और जो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पे मापिन और चिन भी आ जाते हैं। उसके बाद जिन और चिन के बीच में फाइट होने लगता है जहाँ पे जिन चिन को मारने ही वाला होता है लेकिन पीछे से मापिन आ जाता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइटन पाइथन आ जाता है। जिन टाइटन पाइथन के अंडे को उसके आगे जाके रख देता है लेकिन तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और वो टाइटन पाइथन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन टाइटन पाइथन जिन को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। अभी बोट पे मापिन, चिन और जो होते हैं उनके आगे टाइटन पाइथन होता है। उसके बाद टाइटन पाइथन अपने अंडे को पकड़ता है और वहां से चला जाता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं करता है। अभी वो तीनों बोट में बैठकर स्नेक आइलैंड से जाने लगते हैं। उसके बाद जो चिन के पास आती है और उसने जो भी किया उसके बारे में सॉरी कहती है। उसके बाद चिन जो को माफ भी कर देता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी को भी टाइटन पाइथन के बारे में नहीं बताएंगे। उसके बाद मूवी भी खत्म हो जाती है। तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आती रहेंगी। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आती रहेंगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।